कि राजस्थान विधानसभा चुनावों की रणभेरी बच चुकी है और सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। फिलहाल रेगिस्तान का ऊंट किस करवट बैठेगा, राजस्थान में किसका राज होगा, ये जनता के फैसले पर निर्भर है। लेकिन इससे पहले जनता ने अपना मूड बना लिया है और 25 नवंबर को मतदान के साथ में जनता अपना फैसला भी ईवीएम में कैद कर देगी। लेकिन इससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर राज परिवार से जुड़ी सिद्धि कुमारी को फिर मिलेगा जनता का आशीर्वाद या फिर कोरोना के योद्धा महावीर रांका जीत लेंगे जनता का आशीर्वाद। सीधे जनता से ही पूछते हैं उनकी अपनी राय, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी रवि बिश्नोई। रवि, आखिर जनता का मिजाज कैसा दिखाई दे रहा है आपको बीकानेर में, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, जनता किस तरह से आने वाले वक्त में अपना विधायक तय करेगी, बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट पर किस तरह का राजनीतिक समीकरण रहेगा, कौन अगली बार जनता के दिलों में राज करेगा और यहां से विधायक बनेगा, ये तमाम सवाल जो है आने वाले 3 दिसंबर तक बने रहेंगे। और उससे पहले हम प्रयास करते हैं आम जनता से मिलकर, उनसे जानकर कि आखिर बीकानेर पूर्व की जनता जो है वो क्या चाहती है। अभी फिलहाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की टिकट फाइनल हुई है। सिद्धि कुमारी जो यहाँ से 3 बार विधायक रह चुकी है, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उन्हें विधायक बनाया है। परंतु यहाँ पर कई ऐसे अनेक दावेदार भी हैं जो ये चाहते हैं कि वो जनता के बीच रहे हुए हैं, उन्होंने कई कामकाज किए हैं। वो तमाम जो कसौटियों पर आने वाले कुछ दिनों में देखे जाएंगे, परखे जाएंगे। हमारे बीच में बीकानेर की जनता है, इनसे बात कर लेते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम है जी? घनश्याम। घनश्याम जी, क्या चाहते हो बीकानेर की आने वाली जो चुनाव में है, आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? जो हमारे बीच में रह के हमारा ध्यान रख के काम करे, जैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं। जैसे जिसमें महावीर जी विधायक नहीं होते हुए भी विधायक से अच्छा काम किया है। विधायक का तो पता ही नहीं है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, मिलना हो तो यहाँ पे रहते हैं, विदेश रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं अपने को मालूम। मतलब आप राज परिवार के सदस्य सिद्धि कुमारी के लिए ऐसा कह रहे हैं? सिद्धि कुमारी है विधायक, हाल फिलहाल थी इतने दिन, तो उन्होंने कभी जनता के बीच में आके ध्यान ही नहीं दिया। चुनाव के टाइम में महीने पर रहते हैं, उसके बाद में अपना राजग्रहण है या विदेश है, जहाँ पे उनका दिल करे। महावीर जी ने अभी कोरोना काल में और मैं भाई ऑक्सीजन बैंक का और का काम किया है, और भी जनता की सेवा की है। विधायक नहीं होते हुए भी किया, विधायक होंगे तो और अच्छा काम। बिल्कुल, कोरोना काल का याद दिला दिया है। कोरोना काल एक ऐसा रहा है जिसे कोई भी इंसान भूल नहीं पाता, और किस तरह से शहरों के भीतर लोग जो है कोरोना से जूझ रहे थे, लड़ रहे थे। लोगों के घरों में अनाज नहीं था, उस वक्त लोगों को जिन्होंने सहायता पहुंचाई, लोगों के घर पे दवा दारू पहुंचाया, वो निश्चित रूप से उनको लोगों के मन में कहीं न कहीं उनके प्रति भी सम्मान है। यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा सर, कोरोना की बात चल पड़ी है, तो किस तरह के कोरोना में स्थिति जो थी, क्या वो वोटों में भी तब्दील होगी? कोरोना काल याद है आप लोगों को? काम किया हुआ तो हर आदमी जब होगा, कैसे नहीं होगा। जो काम करेगा वो तो सही आएगा याद दिमाग में। काम ही नहीं करेगा उनको कौन याद करेगा? कोई नहीं करेगा। सिद्धि भाई जब जीत के चले जाते और आते मोदी जी के नाम से जीत के चले जाते, क्या होता। अच्छा, आप मौजूदा विधायक सिद्धि कुमारी जिनको फिर से टिकट दी है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर आपका कैंडिडेट कैसा है, कौन है? हमारा तो जो काम करने वाला है वो बढ़िया है, दूसरा नया आएगा वो काम करेगा वो बढ़िया है। महावीर जी जैसा काम करने वाला आता है कोई बढ़िया है। महावीर जी को टिकट तो नहीं दी ना बीजेपी ने? नहीं दी, वो तो ऊपर का सोच है, हमारा थोड़ी, हमारे हाथ में थोड़ी है टिकट। और आपके हाथ में विधायक बनाना है? हमारे हाथ में विधायक वोट है, हम दे देंगे। महावीर जी खड़ा हो तो पहले महावीर जी है, नहीं तो फिर हम देखेंगे किसको देना है। अच्छा, आप बताएं सर, क्यों कि आप महावीर जी रांका के लिए यहाँ पर बात आ रही है कि महावीर जी रांका को टिकट दी जानी चाहिए थी, नहीं दी गई, परंतु अब क्या लगता है आपको, महावीर जी अगर खड़े होते हैं तो उनके ऐसे कौन से काम है आपको जो याद है? एक काम हो तो मैं बताऊं, उनके इतने काम अच्छे अच्छे अनेक काम है। कैजुअलिटी में इन्होंने अभी 15-14 लाख रुपए लगा के में की थी। सिलेंडर जो खत्म हो जाते थे, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर की बात, सिलेंडर जो वो पहुंचाते थे, और हर घर में हर कोई मरीज और वो तो उनसे खुद जाकर के संपर्क करते थे, मिलते थे। और बिहारी और जो बाहर से आए हुए थे उनके वो खाने के किट तक उनके घर तक पहुंचाए थे। जी, आपका क्या कहना है सर? कोरोना काल की बातें चल रही है, तो क्या इस तरह से काम हुआ था? लोगों की क्या हालात थे उस वक्त, वो याद है लोगों के मन में, और क्या वो वोटों में तब्दील होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, जनता सेवा मांगती है, ऐसा विधायक चाहती है जनता के बीच में रहे। कम से कम कोई भी आदमी
आके इनसे मिल सके, ऐसा विधायक यहाँ की जनता की डिमांड है। ऐसा हम लोगों को नहीं लग रहा कि दूसरा कोई सदस्य हो महावीर जी के अलावा। कोरोना में विधायक तो क्या, ऐसे बहुत से लोग तो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन महावीर जी की टीम ने और महावीर जी ने सेवा की, वो वास्तव में सराहनीय थी। बहुत सेवा की इन्होंने, तो पक्षियों की ले लो चाहे जानवरों किसी प्रकार की लो, हर जगह ये आदमी हर जगह तैयार खड़ा था। बिल्कुल, इस बात में कोई दोराय नहीं है कि कोरोना काल में जिस तरह से गहरे जख्म शहरवासियों को मिले और उस वक्त उनके बीच में जो व्यक्ति घूमा फिरा, यहाँ तक कि उनको राशन किट पहुंचाए, और सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है, जब लोगों की सांसें घुट रही थी, सांसें जो है उनकी निकल रही थी, उस दौरान बीकानेर में सबसे बड़ा संभाग का अस्पताल है, वहां पर जो है ऑक्सीजन की कमी आ गई और अचानक से महावीर रांका ने यहाँ पर पहुंचकर ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था की और आज भी वहां पर ऑक्सीजन जो है। आप बताएं जी, आप महिला हैं, किस तरह का जनप्रतिनिधि बीकानेर पूर्व से चाहते हैं? हमारे मतलब बीच में हम हर समय खड़ा रहे, वही चाहते हैं कि भी जब भी जरूरत पड़े हमारे उनके काम की, जनता को जिसकी जरूरत है ना, वो हर समय वो आके खड़े रहते हैं। मतलब हेल्प की उन्होंने सैनिटाइजर वितरण किया है कोरोना काल में, और ऑक्सीजन दिया, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर वितरण करवाए थे, रात दिन मैंने मतलब सेवा की, खाने के पैकेट वितरण करवाए थे, किसी को भूखा नहीं सुलाया। तो ये सब बातें आपको चुनाव में याद रहेगी क्या? ये चीजें याद रख कर ही आप वोट करेंगे? बिल्कुल सर, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मैं ऐसे ही इंसान को वोट दूंगी जो हमें जब जरूरत पड़े हमारे साथ है। हाँ। मैं उनसे कभी मिली नहीं, ना मैंने उनको अभी लाइव देखा। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता कि महावीर जी ने इतने सारे काम करवाए? महावीर जी से नहीं, सिद्धि कुमारी। अच्छा, सिद्धि कुमारी जी की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। ना मैंने मतलब कि उनको कभी लाइव देखा, लेकिन उनके बारे में जितना सुना है तो ऐसा लगता है कि बहुत सोच के उनको वोट देना चाहिए। अच्छा, आप उनसे मिले नहीं, परंतु आपने उनके बारे में सुना है और ये पहली बार वोट करेगी। चलिए, हम बहुत से लोग और भी हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। लोगों से ये सवाल कीजिए रवि, उनसे ये सवाल कीजिए कि इन 5 सालों में यदि बात की जाए मूलभूत सुविधाओं की, क्या कुछ कमियां देखने को मिली है और क्या कुछ आपके बीकानेर पूर्व में विकास होते हुए जनता ने खुद देखा? बिल्कुल, बात करते हैं, जानते हैं इन 5 सालों में आप बताएंगे वैसे 5 सालों में क्या आपने विकास कार्य देखा है? 5 की मैं क्यों बात करूं, 15 साल हो गए सिद्धि कुमारी जी को। आपको कुछ काम याद है उनके? वो तो जब वोट होते हैं उनके बाद में दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है? हाँ, सबसे बड़ी यही समस्या है। मोहल्लों में जाके कभी कोई वो नहीं किया इन्होंने। और दूसरी बात ये है कि जब ये महावीर रांका की बात करते हैं तो इन्होंने जो किया है ना, वो बहुत सराहनीय है। ओके, ठीक है। ये देखिए छवि, फिर यहाँ महिलाएं आई है, पहुंची, हम महिलाओं की प्रतिक्रिया लेंगे। 5 साल में, पिछले 5 सालों में जो कामकाज हुआ है मैडम, कुछ याद है आपको? किस तरह के कामकाज के आधार पर आने वाले वक्त में आप अपना बहुमूल्य वोट जो है वो देंगे? हम तो अगर महावीर जी रांका खड़े होते हैं तो हम तो उन्हीं को ही वोट देंगे। क्यों? क्योंकि पिछले 5 साल से यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, सिद्धि कुमारी ने कोई काम नहीं करा पिछले 5 साल। महावीर जी को टिकट नहीं दी, फिर अब आपके लोगों की क्या भावना है? भाजपा से उनको टिकट तो नहीं मिली? अब तो सोचना पड़ेगा उनको दें या नहीं दें, लेकिन अगर ये खड़े होते तो हम इनके साथ, ये खड़े होंगे तो आप इन्हीं के साथ रहेंगे। आपका क्या कहना मैडम? जी हाँ जी, हम भी महावीर रांका जी को देंगे अपना। कोई खास वजह सर आप बताना चाहेंगे कि विकास कार्य यहाँ कमी रह गई, ऐसे विकास कार्य जो यहाँ होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, या जो बहुत हुए हैं, कि आपके विचार क्या है? काम तो हुआ नहीं वैसा। महावीर जी ने पर्सनल पैसे अपने पास से लगाकर बीकानेर की जनता का इतना साथ दिया है, इतना सहयोग किया है। एक बार सूरसागर में पानी भर गया था पूरा। आप बीकानेर की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, दिल उस पर चोट कर रहे हैं सूरसागर की बात करके। तो सर पूरा पानी भर गया था, बाढ़ जैसा हो गया था हालात वहाँ पे, और मैंने मेरी आंखों से देखा है। महावीर जी उतरे हुए थे वहाँ पे, एक भी प्रतिनिधि वहाँ नहीं था। महावीर जी उतरे थे उस पानी में, तब प्रशासन आया था साथ में। तो महावीर जी ने जनता, बिल्कुल, इस बात में कोई दोहराय नहीं है। बहुत सी जगह इनिशिएट जनप्रतिनिधि करते हैं और ऐसी अनेक समस्याएं होती है जहां पर जनप्रतिनिधि को आगे आकर लोगों के बीच में उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है। और कुछ ऐसा ही इन यहाँ की जनता जो है उनका मूड सामने निकल कर आ रहा है जब वो ये कहती भी नजर आती है कि हमारे बीच में जो लोग यहाँ पर रहे, हमारे बीच में जो व्यक्ति घुमा फिरा, हम वोट उसी को देंगे। भले उनको अभी आने वाले वक्त में बीजेपी से टिकट नहीं मिली हो, परंतु ज्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं कि महावीर रांका चुनाव लड़े। कि वो धरातल पर दिखाई नहीं देती है, जनता के बीच में हमारे साथ जो खड़ा रहे। अब ऐसे में 15 सालों से लगातार वो जीत हासिल कर रही हैं, कुछ तो काम किया होगा जो लगातार उनको बार बार वोट हासिल होते हैं, जीत भी दर्ज करती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, अभी जो नाराजगी दिखाई दे रही है, आखिर वो इस साल में क्यों
क्यों दिखाई दे रही है, वो पूछिए, क्योंकि वो तो लगातार जीत रही हैं वहां से, वहीं की जनता उनको जिता रही है जनता के बीच में, क्योंकि ऐसा तो रिवाज नहीं है, जो उनकी जो दिनचर्या है, दैनिक दिनचर्या जो जनता के बीच में अभी नहीं आई है, उससे पहले भी तो लगातार गई होंगी, तभी तो वो जीत हासिल कर रही हैं। बीकानेर का राज परिवार के प्रति एक सम्मान, अनोखा सम्मान यहाँ पर हमेशा से बना हुआ रहा है। राज परिवार के प्रति जो लोगों की आस्था है, उसका कहीं न कहीं बेनिफिट हमेशा से सिद्धि कुमारी को मिला है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो सिद्धि कुमारी ने जब यहाँ पर एक पहली बात तो ये रही कि कांग्रेस कभी इस तरह का प्रतिनिधित्व उनके सामने, इस तरह की चुनौती उनके सामने पेश कर ही नहीं पाई कि सिद्धि कुमारी को कोई चुनौती मिले। और इस बार भी अभी तक कांग्रेस की टिकट यहाँ पर घोषित नहीं हुई है और ऐसा लगता है कि कल तक कांग्रेस की अगर टिकट आती है यहाँ पर, उसके बाद में ही यहाँ के समीकरण बनेंगे छवि। परंतु फिलहाल जो हमने देखा है, जो धरातल की रिपोर्ट है, वो यही कहती है कि लोग जो है वो कोरोना काल के उन कामों को याद कर रहे हैं जो यहाँ विभिन्न लोगों ने करवाए हैं। उनमें से एक नाम महावीर रांका का भी है, जिनके बारे में लोग चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं और कोरोना काल की उस विभीषिका जो थी उसको कहीं न कहीं याद करते हैं। जी रवि, महावीर रांका के लोगों की यहाँ पर जो है कई सराहना मिल रही है, लोग काफी उनकी प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोविड काल में जो जनता के बीच में पहुंचे थे, काफी मदद भी की है। महावीर रांका की यदि बात की जाए, क्योंकि अब देखिए टिकट तो नहीं मिला है उनको, लेकिन अब क्या लगता है, क्या समीकरण लग रहे हैं उनके चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल, ये 1,00,000 का सवाल है कि महावीर रांका को टिकट नहीं मिली और टिकट नहीं मिलने के बाद में अगर व्यक्ति के साथ जनता है और जनता उसे अगर कहती है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े या किसी अन्य बैनर से चुनाव लड़े, तो उस पर विचार करता है। और इस विचार करने के लिए हमारी कुछ समय पहले महावीर रांका से बात भी हुई थी। उन्होंने पार्टी को अल्टीमेटम भी दिया था कि वो पुनर्विचार करे, परंतु चूंकि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ये कह चुके हैं कि किसी की टिकट नहीं बदली जाएगी, तो उसके बाद में अब महावीर रांका संभवतः कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं। वो कैसा आता है, और सबसे बड़ा इंतजार उन्हें उनके इलाके के लोगों का रहेगा, उनकी जनता जो है वो किस तरह से चाहती है, क्या कहती है, उसके बाद में महावीर रांका का यहाँ पर कोई समीकरण जो है वो देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल रवि, चूंकि अब देखिए तस्वीरें तो यहाँ पर जनता बता रही है कि कैसे कितने विकास कार्य हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, नाराजगी भी दिखाई दे रही है, कई खुशियां भी दिखी हैं। लेकिन अब जातिगत समीकरण की बात की जाए बीकानेर पूर्व से, चूंकि देखिए सिद्धि कुमारी राज परिवार से आती हैं, वहीं पर बात की जाए महावीर रांका को टिकट नहीं मिला है, जातिगत समीकरण क्या कुछ कहता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है राजनीति में। बिल्कुल, हमेशा किसी भी विधानसभा चुनाव या कोई भी लोकसभा चुनाव हो या यहाँ तक कि सरपंच का भी जब चुनाव होता है, तो वहाँ कास्ट जो पोस्ट होती है उसका देखा जाता है। और बीकानेर पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ तकरीबन 2,60,000 के आसपास वोटर हैं और उनमें से ऐसा हम किसी का नहीं कह सकते कि किसी एक जाति को यहाँ पर बहुमत हासिल है या उसके बहुत ज्यादा वोटर हैं। यहाँ पर मिली जुली जो जातियां हैं उनका अपना अपना वर्चस्व है। वैश्य समुदाय यहाँ एक अच्छा खासा वर्चस्व रखता है। राजपूत समाज के यहाँ पर काफी वोट हैं, जाट समाज के भी वोट हैं, इसी तरह से माली समाज के भी यहाँ पर वोट हैं, ब्राह्मण समाज के भी वोट हैं। तो ये तमाम जो समीकरणें हैं वो कहीं न कहीं जब एकजुट होती है तो मेरा ये मानना है कि बीकानेर पूर्व में भले ही वो किसी भी जाति से हो, परंतु अगर उसने जनता से जुड़ाव रखा है, जनता के बीच में जाकर उनके कामकाज करवाए हैं, उनसे 1-to-1 संवाद हमेशा से किया है, तो निश्चित रूप से उसको यहाँ पर बीकानेर की शहर की जो जनता है वो कहीं न कहीं वेटेज देती है और वो यहाँ जनप्रतिनिधि बनता है। अब देखने वाली बात ये होगी भारतीय जनता पार्टी की टिकट घोषणा के बाद में कांग्रेस यहाँ किस पर दांव खेलती है और उसके बाद में कहीं न कहीं ये देखा जाएगा कि यहाँ निर्दलीय कौन मैदान मारता है और कौन अपने आप को चुनाव में झोंकता है। आने वाले वक्त में ही उसका मालूम चल पाएगा। जी रवि, आपके पीछे मैं देख सकती हूँ कुछ एक युवा भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या कुछ उनकी आशाएं हैं कि बीकानेर पूर्व में क्या कुछ उनके लिए सराहनीय पूर्ण होना चाहिए, उनकी मदद के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र से, क्या कुछ चाहते हैं रोजगार के क्षेत्र में यदि प्रमुखता से बात की जाए तो? बिल्कुल, बात कर लेते हैं कुछ युवा चेहरों से। युवा चेहरे आए, अब युवा तो चलिए आप ही बताएं। नमस्कार रवि भाई। जी, क्या है युवाओं के मन में, क्या है, युवा क्या चाहते हैं इन आने वाले चुनावों से? देखिए रवि भाई, मेरा व्यक्तिगत जीवन भी आप जानते हैं, आप और हम शायद सहपाठी रहे हैं, एक ही महाविद्यालय से पढ़े हुए हैं। मेरी राजनीति, मैं युवा नहीं हूँ और आप युवा नजर आ रहे हैं। जी कोई नहीं। मैं कह रहा था कि भी हम लोग राजनीति में, मेरा विशेष रुचि नहीं है, ना मुझे इंटरफेयर होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से महावीर जी को जानता भी नहीं हूँ, बट होता क्या, मैं पूर्व विधानसभा का मतदाता हूँ
और निश्चित रूप से अधिकतर बीजेपी माइंडेड लोग हैं। बट पिछले 15-20 वर्षों में हम भी चाहते हैं कि भी एक विचारधारा अच्छी आए, जुड़े। हम भी निश्चित रूप से बीजेपी माइंडेड है और इसका नतीजा भी मिलता है कि सिद्धि बाई सामान्य है, वो जीतते आ रही है। और विगत 5-7 वर्षों में जो विकट परिस्थिति जनता के सामने थी, लोगों की धारणा थी कि कोई ऐसा व्यक्ति उपलब्ध हो, जैसा कि मेरा परिचय नहीं है महावीर जी से, पर महावीर जी को जब भी व्यक्तिगत रूप से मैं उनके टीम से मैंने खुद अनुभव किया था, जब मेरे परिवार में किसी को कोविड हुआ था, तो मैंने भी रात्रि तक 1:30-2 बजे एक बार संपर्क नंबर लेके फोन किया, तो उनकी उपलब्धता मिली मुझे। और आज भी कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि उनके ऑक्सीजन प्लांट वगैरह अभी भी चालू हैं, लोगों के लिए निःशुल्क सेवा की जाती है। तो निश्चित रूप से ऐसा नेता जो आसानी से उपलब्ध हो सके, बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो सके। बात करना चाहें युवाओं की, आप युवा हैं, वोट है आपका, इस बार वोट देंगे? बिल्कुल सर, वोट पहली बार देंगे या पहले दे चुके हैं? पहली बार देंगे। युवा क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो कि कैसा हो आपका जनप्रतिनिधि? हमारा जनप्रतिनिधि सर जो भी हमारे लिए काम करे और हमारे सहयोग में चलिए।